इस साल यानी 2025 में हज कमेटी का जो फैसला है, जो गाइडलाइंस के अंदर लिखा है कि हाजी और हाजियान यानी मर्द और औरत अलग अलग रूम में रहेंगे, इसको लेकर लोग बहुत परेशान है। तो हम अपनी बात किसको पहुंचाएं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर व आफियत से होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हज एप्लीकेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हज कमेटी की जो गाइडलाइन आई है कि इस साल मर्द और औरत अलग अलग रहेंगे, इसको लेकर बहुत सारे लोग हज एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको लेकर एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो शैतान हमें उकसा रहा है। शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। शैतान हमें अच्छी इबादत से रोक रहा है। हज की इबादत इतनी बड़ी इबादत है कि जब आदमी हज करके लौटता है तो उसके गुनाह इस तरह साफ और शफाफ वो गुनाहों से हो जाता है कि जैसा के बच्चे को उसकी माँ ने आज जना हो, वो गुनाहों से बिल्कुल लिया पाक साफ हो जाता है। हज कमेटी ने जो फैसला लिया है उसने ऐसे ही नहीं लिया, बहुत सोच समझ कर लिया है। क्योंकि बहुत बेपर्दगी होती है उसके अंदर। क्योंकि हमारे साथ जो पार्टनर है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो 4 लोग जाते हैं तो हम मिलकर जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं। हाँ, आपके लिए ठीक है, आप रिश्तेदार है, आपस के अंदर आपके भाई बहन है वगैरह है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो 2 लोग आते हैं, सिर्फ एक मर्द आता है, तो उनके लिए तो बहुत अजनबी हो जाता है वो बंदा। अब औरत किस हालत में है, किस हालत में मर्द सोया हुआ है, उसका बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है। लोग कहते हैं कि हम पर्दा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कितना पर्दा? अगर आपको बात करनी है, औरत की आवाज़ भी सतर है। जब बात करेगी तो वो दूसरे लोग सुनेंगे, गैर महरम सुनेगा, उसके दिमाग ख्वाबो ख्याल में क्या क्या पकाएगा, तो वो गुनाह के अंदर मुलव्वस हो गया। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर इस तरह हो जाए कि मर्द अलग हो जाए, औरतें अलग हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी राय यही है। और जो लोग इस तरह होकर आए, यानी मर्द अलग रहते हैं, औरतें अलग रहते हैं, आप उनसे पूछे, वो कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं कि अगर ये तो बहुत सारी परेशानियां होगी, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसका सफर किया नहीं है। वो लोग उस घड़ी से गुजरे नहीं है, उस जगह से गुजरे नहीं है, वो इसलिए वो इस तरह कह रहे हैं। अगर लोग इस तरह कहते हैं कि अगर बीमार होंगे तो हमारे पार्टनर का, हमारी जो वाइफ होगी उसका क्या होगा, अगर मैं बीमार होगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, ये सवाल होते हैं लोगों के। अरे यार मेरे भाइयों, अगर हमारी नीयत ऐसी होगी कि अगर मेरा पार्टनर कोई आया, अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, अगर मेरी खुद की ऐसी नीयत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में ऐसे ही फैसले करेंगे कि हमारा साथी भी ऐसा आएगा कि अगर हमें कोई ज़रूरत पेश आएगी तो हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। अब खाने की बात है, लोग कहेंगे हम खाना किस तरह करेंगे? जब औरत हमारे लिए खाना पकाती है, जब खाना पक जावे, रिसेप्शन के अंदर बहुत बड़ा हॉल होता है, वहां जाकर खा लेवे। और आपने हरम, जो लोग हरम में जाकर आए, आपने उनको देखा होगा कि हरम में कहीं भी बैठकर खा लेते हैं। साथ में पार्सल ले जाए, वही बैठकर खा लेवे। प्लास्टिक का सुफरा होता है, उस पर डाल देते हैं और वहीं पर खाते हैं लोग। और खाने की परेशानी है कि हमको खाना पकाना पड़ेगा, ये है वो है। तो आसानी ये है कि हम होटल से खा लेवे। ये भी कोई बहुत बड़ी परेशानियां नहीं है, खाने पीने की बहुत बड़ी परेशानियां नहीं है। अगर हम इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं तो इन छोटी छोटी परेशानियों को भूल जाना चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर हम इस नियत से फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानियां होगी, तो ये शैतान हमें उकसा रहा है, शैतान हमें महरूम कर रहा है इतनी बड़ी इबादत से। मेरे भाइयों, ऐसा न करें। अपनी जो लोग हज में जाना चाहते हैं, इस्तिताअत है उनके पास, वो हज एप्लीकेशन कर देवे। अल्लाह बहुत बड़ा है। अभी से हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारे हक में बेहतर फैसले फरमा। जो हज कमेटी करने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है, ये कर दिया वो कर दिया, आपस में लोग बस गपशप कर रहे हैं। हम उनको छोड़े, हम अपनी बात अल्लाह से करें। जो इबादत आ रही है तो हम अल्लाह से अपनी उसके लिए आसानियां और उसके लिए दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए सारे फैसले आसान फरमा देगा। और जो लोग इस तरह जाकर आए, मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि भाई आप इस साल वो पैकेज के अंदर गए थे, तो मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा? तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो कहता हूँ कि यही अच्छा है कि मर्द अलग रहे, औरतें अलग रहे। क्योंकि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि औरत अपनी बीमारी की हालत में है,
महीने के अंदर कुछ दिन उसके लिए ऐसे होते हैं तो वो हरम नहीं जा सकती है। तो आदमी को हरम जाना है तो उसके ख्याल की वजह से वो आदमी खुद भी औरत की ख्याल की वजह से मर नहीं जाता है, तो वो हज की जो तवाफ जो काबे की पर नजर पड़ेगी, उसकी जो रहमत बरसेगी, वो उससे महरूम होता है। अगर औरतें अलग रहेगी तो आदमी को टेंशन नहीं होगा। क्या है कि आदमी मेंटली एतबार से परेशान नहीं होगा। वो कहेगा कि वो मेरी औरत औरतों के साथ है, उसको को परे। लेकिन अगर हमारे साथ पार्टनर है हमारे साथ, वो है, तो उसको हमेशा बस उसी की सोच रहेगी। अगर हमें वहां पर गए, हमें किसी जगह जाना हो कि हम सुबह गए जाएंगे, रात को रिटर्न आएंगे, तो हमेशा हमें यही ख्याल रहेगा कि भाई मेरी औरत घर में है, मेरे रिश्तेदार घर में है। तो आदमी फिर जाने के लिए सोचता है कि कहीं जा नहीं पाता है। लेकिन अगर औरतों के साथ है तो आदमी उसका ख्याल नहीं रखेगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग हज में जाना चाहते हैं, अल्लाह ने उनको कबूल किया है, इस्तिताअत दी है, तो अल्लाह से खैर मांगे। अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते हमवा करेगा और अपनी एप्लीकेशन कर देवे। मान लो कि अगर हज कमेटी ने ये फैसला ले ही लिया और हमेशा के लिए ये कानून बना दिया, तो क्या आप हज कमेटी के साथ हज नहीं करेंगे? हज कमेटी अभी उसका जो हज पैकेज है वो सस्ता है। आप टूर के अंदर जाएंगे, एक बंदे का 6-6.5 लाख रुपए लेते हैं। हज कमेटी के अंदर आपको 3.5 लाख के हो जाता है, तो आप 7 लाख के अंदर तो 2 बंदों का हज हो जाता है, और इसके अंदर तो सिर्फ एक बंदे का 6-6.5 लाख होंगे। मेरे भाइयों, अपने हज एप्लीकेशन कर देवे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ये मेरी बात दूसरों तक पहुंचाए, ताकि जो लोग इस वजह से हज एप्लीकेशन नहीं करवा रहे हैं कि मर्द अलग अलग रहेंगे, तो उनको मेरी बात अगर समझ में आ जावे तो वो भी हज एप्लीकेशन कर देवे। तो वो जब अच्छी इबादत के अंदर एप्लीकेशन कर देंगे मेरी बात सुनकर, तो उनको जितना सवाब मिलेगा वो आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।